पंजाब के कार्ड्स के ज़रिए ये माहाना जो 25,000 की अमाउंट है ये हम आपको मुंतकिल करेंगे आपके बैंक अकाउंट्स में। आपके जो तमाम 70,000 के करीब जो इमाम साहिबान हैं उनके बैंक अकाउंट्स हमारे पास खुल गए और वो आपको हम कार्ड के ज़रिए, जिसका नाम एजाज़िया कार्ड है बराए इमाम मस्जिद, वो हम आपको। अब आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज यूनिवर्सिटी तालिबा की हालत बेहतर होने लगी है। प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक माहिर नफ्सियात की टीम ने बच्ची और अहले खाना से बातचीत की। मेडिकल बोर्ड ने ज़ेर इलाज तालिबा की बातचीत करने की वीडियो जारी कर दी। प्रोफेसर जौदत सलीम ने मज़ीद कहा, अल्लाह की फजल से तालिबा की हालत अब खतरे से बाहर है। इसी पे बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा माहिर नफ्सियात की जानिब से प्रॉपर चेकअप किया गया है, मेंटली कंडीशन कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज निजी यूनिवर्सिटी तालबा की हालत अब बेहतर होने लगी है, जिसमें मेडिकल बोर्ड में हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा नफ्सियात डॉक्टर फायजा अतर, जबकि साइकोलॉजिस्ट आलिया सदफ को भी शामिल कर लिया गया है। और माहिर नफ्सियात की टीम ने बच्ची और खाना से बातचीत भी की है। इस हवाले से चेयरमैन मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि काउंसलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त जनरल अस्पताल स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने ज़ेर इलाज तालबा की बातचीत करने की वीडियो भी जारी कर दी है और अब अल्लाह के फजल से तालबा की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की शबाना रोज मेहनत और पेशेवराना महारत रंग ले आई है, जबकि ज़ेर इलाज बच्ची तेजी से सेहतयाबी की तरफ गामजन है और तालबा को बेहतरीन तिबी सहूलियत की फ्राहमी जारी है। जबकि जिस्मानी इलाज के साथ बच्ची की जहनी सेहत भी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस पर किसी जो डॉक्टर है ये मेहनत कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। जबकि मेडिकल बोर्ड बच्ची की बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं। SOPs के मुताबिक अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। मोबाइल फ़ोन की पाबंदी का इतलाक 18 स्केल से नीचे के तमाम मुलाज़िमीन पर होगा। सूबे की तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को मरासले भी जारी हुआ है। 7 जुलाई 2025 के मरासले पर किसी अस्पताल ने अमल दरामद भी नहीं किया था। मज़ीद आगाह करेंगे सज्जाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, महकमा सेहत का ये बड़ा इल्जाम है। हॉस्पिटलों में मोबाइल फोन पर एक दफा फिर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। मोबाइल फोन की पाबंदी का इतलाक 18 स्केल से नीचे के तमाम मुलाजमीन पर होगा। सूबे की तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पतालों को बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया है। इससे कबल 7 जुलाई 2025 के मरासला में जो है वो किसी अस्पताल ने भी अमल दरामद नहीं किया था। अब एक मरतबा फिर जो है वो 7 जनवरी 2026 को मोबाइल फोन पर पाबंदी का रात गए तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल से मरीजों की देखभाल और अस्पताल के अमूर मुतासर हो रहे हैं। मरासला में कहा गया कि अस्पतालों के तमाम क्लिनिकल और सर्विस डिलीवरी एरियाज में ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोबाइल फोन की पाबंदी पर सिर्फ इंतजामी अफसरान सरकारी मकासद के लिए मुस्तस्ना होंगे। अद्वियात की चोरी रोकने के लिए फार्मेसी स्टोर, डिस्पेंसिंग काउंटर और दाखिली और खारजी रास्ते पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मरासला में कहा गया है कि फार्मेसी और सिक्योरिटी के अमले की जो बॉडी है उस पर कैमरे लाजमी करार दिए गए हैं और बाकी जो बॉडी के कैमरों की रिकॉर्डिंग है वो कम से कम जो है वो 30 दिन महफूज रखने की हिदायत की गई है। ठीक है, मोबाइल की इजाज़त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PIC में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी आयद, मुरासला जारी। मेडिकल रैप्स को एंटरटेन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुरासले के मुताबिक मुतलका डॉक्टर के कमरे से मेडिकल रैप मिलने पर सख्त एक्शन होगा। मेडिकल रैप्स के खिलाफ बराह रास्त FIR दर्ज होगी। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिलाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। बिलाल से राब्ता बहाल करेंगे, आपको अपडेट करें। PIC में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुरासला भी जारी कर दिया। मेडिकल रैप्स को एंटरटेन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुरासले के मुताबिक मुतलका डॉक्टर के कमरे से मेडिकल रैप मिलने पर सख्त एक्शन होगा। मेडिकल रैप्स के खिलाफ बराह रास्त FIR भी दर्ज होगी। आपको बता रहे हैं PIC में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की हुई है, जिसका मरासला भी जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक मेडिकल रैप्स को एंटरटेन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। मरासले के मुताबिक मुतल्लिका डॉक्टर के कमरे से मेडिकल रैप मिलने पर सख्त एक्शन भी होगा और मेडिकल रैप्स के खिलाफ बराह रास्त FIR भी दर्ज होगी।
PIC में मेडिकल रैप्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई, मुरासला जारी है। मजीद आगाह करेंगे मोहम्मद बिलाल से राब्ता बहाल हो गया। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से लाहौर के तमाम जो बड़े सरकारी टीचिंग हस्पताल है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं, जिनको मेडिकल रैप्स कहते हैं, इनके दाखिले पर पाबंदी लगाने का जो फैसला है ये कर दिया गया है। इस हवाले से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी समेत दीगर मुख्तलिफ हस्पतालों के जो सरबराहान हैं, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो मरासला है ये जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो मेडिकल रैप्स है ये हस्पतालों में इनको दाखिले की इजाज़त नहीं है, ये गैर कानूनी होगी और कोई भी डॉक्टर्स अगर इनको इंटरटेन करते या इनको अपने कमरों में मिलता पाया गया तो उस डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और इन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज कराई जाएगी। इस हवाले से तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो इंतज़ामिया है, उसको भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है कि मेडिकल रैप्स के दाखिले पर जो पाबंदी है वो लगाई जाए, उनके ख़िलाफ़ ज़ीरो जो टॉलरेंस है वो ये होगी। इस हवाले से चेयरमैन PPM में डॉक्टर ताहिर आज़म का ये कहना है कि हस्पतालों के अंदर जो मेडिकल रैप्स है इनका दाखिला रोकने की बजाय एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया जाए ताकि ये डॉक्टर्स को आके आगाही फ्राहम करे, जदीद अद्वियात और इलाज मुआवजे के बारे में बताए ताकि मरीज़ों का उससे फ़ायदा हो सके। जी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। सस्ती प्रोटीन का जरिया करीब की पहुंच से दूर, अंडे से लेकर मुर्गी के गोश्त तक के अमल पर टैक्सों की भरमार है। मुर्गी के फी किलो कीमत में से आधे से ज़्यादा पैसे टैक्स की मद में कट जाते हैं। मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है और ब्रायलर की कीमतें इस वक्त जो है बदस्तूर बुलंद सतह पर मौजूद हैं। आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन साफ़ी ब्रायलर जो है वो इससे भी महंगा है। और जो ज़िंदा ब्रायलर की कीमतें आज मुकर्रर की गई हैं उसमें फार्म गेट रेट ज़िंदा ब्रायलर का 383 रुपये, जबकि होल सेल ज़िंदा ब्रायलर 397 रुपये और परचून ज़िंदा ब्रायलर 411 रुपये मुकर्रर किया गया है। आज की कीमत अगर 400 रुपये ज़िंदा ब्रायलर है तो इसमें कितना टैक्स है? हमारे साथ इस वक्त पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर तारिक जवेद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तारिक साहब, आज ज़िंदा ब्रायलर 400 रुपये है, इस पर कितना टैक्सेस है और कितने जो है वो इसकी कास्ट आ रही है? देखें जी, साफ सी बात है कि अगर 400 रुपये ज़िंदा ब्रायलर है तो उसमें 230, 35, 40 रुपये टैक्स के शामिल हैं और ये टैक्स की कमी बेशी रेट के साथ साथ परसेंटेज के साथ से डिफरेंट होती रहती है। और एक आपको मज़े की बात बताऊं कि जब मुर्गी सस्ती बिकती है तो कई दफ़ा सिर्फ टैक्स की कीमत ही फार्मर को वापस जाती है, उसकी असल जो लागत जो फीड की होती है, चूज़े की होती है, उसको वापस नहीं मिलती। और उस वक्त भी गवर्नमेंट किसी किस्म का टैक्स में कमी नहीं करती, बल्कि उनका टैक्स वही रहता है। तो ना ही कोई आगे पूछता है कि भाई आपको ये कास्ट भी पूरी नहीं हो रही, कोई सब्सिडी को इस तरह का दूसरा को काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने 383 रुपये कैसे मुतय्यन किया हुआ है, गैर एलानिया तौर पर यह पाबंदी लगाई हुई है और फंसता बेचारा गरीब जो दुकानदार है वो है। मुर्गी फार्मर को महंगी पड़ती है, वो उस लिहाज से बेच लेता है, अगर जब नुकसान में बेचता है तब तो कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। अगर 400 रुपये ज़िंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो मार्केट में हो तो उस पर 230 और 240 रुपये जो है मुख्तलिफ टैक्सेस की मदद में जो है वो हुकूमत वसूल करती है। और उसके साथ साथ ये भी जो है वो पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई है, रेल लिस्टों को फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 383 रुपये फ़ी किलो ज़िंदा ब्रायलर जो फार्मर का रेट लगाया गया है, ये डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक नहीं है, ये खुद साख्ता पाबंदी की वजह से। और अगर टैक्सेस की शरह कम की जाए तो शहरियों को भी सस्ता ब्रायलर गोश्त जो है वो मिल सकेगा। जी, अब आपको बताएं कि सरकारी गंदम का इजरा न होने से पंजाब के छोटे बड़े शहरों में आटे की किल्लत बरकरार। ज़राए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बहरानी कैफियत बढ़ गई। लाहौर समेत दीगर शहरों में 10 किलो आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। इसी पर बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, इस वक्त मौजूदा सूरत में लाहौर सरकारी गंदम का इजरा न होने से पंजाब के छोटे बड़े शहरों में
आटे की किल्लत बरकरार है। इस वाले से ज़राए बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बफरादी कैफियत बढ़ गई है और इस वाले से सरकारी गंदम का इजरा लाहौर तक महदूद हो गया है और दीगर शहरों में 10 किलो का आटा दस्तियाब नहीं है। फ्लोर मिलों ने गंदम महंगी होने पर सफाई भी रोक दी है। इसी सिलसिले में ज़राए फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि 4600 रुपये मन गंदम लेकर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते, जबकि ग्रुप लीडर आसिम रजा का कहना है कि महकमा जितनी गंदम दे रहा है इतना ही आटा बाजार में भिजवा रहे हैं। लाहौर गंदम की किल्लत पर जो है वो इस वक्त महंगी हो गई है और इसके साथ साथ पिछले साल की निस्बत इस साल इन माह में गंदम इजरा इंतहाई कम था। आसिम रजा का ये भी कहना है कि आटे की कीमत बढ़ रही है, मजीद बढ़ेगी और तर्जुमान महकमा हुर्रा का ये कहना है कि सूबे में गंदम 8 लाख मैट्रिक टन मौजूद है, जबकि सूबा पंजाब में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है 10 किलो आटा थैला 905, 20 किलो आटा थैला 1810 रुपये है, जबकि पंजाब भर में 10 किलो आटा थैला आज की डिमांड के मुताबिक 19 लाख बैग बहुत हुआ है। सूबे में आटे की कीमत नहीं बढ़ी और ना ही बढ़ने दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट का मसला बरकरार। नेपरा सराय के मुताबिक साल 2026 में भारी रकम कैपेसिटी पेमेंट में अदा की जाएगी। साल भर में मजमूई बिजली के फी यूनिट पर औसतन 14 रुपये 86 पैसे कैपेसिटी पेमेंट होगी। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट सोलर पावर प्लांट्स पर 40 रुपये 15 पैसे फी यूनिट रहेगी। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों पर जो महंगाई का रोना रोया जाता है वो इस साल भी जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है, जो कि साल 2026 में भी कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। गो के गुज़श्ता बरस के मुकाबले में थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी इनकी रकम इतनी ज़्यादा है जो कि हुकूमत पर और आवाम पर यकीनी तौर पर बोझ है। इस साल 2026 में भी 1923 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में अदा होने का इम्कान है। साल भर में मजमूई तौर पर जो बिजली का फ़ी यूनिट होगा उस पर तकरीबन 14 रुपये 86 पैसे हर सार्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा करेगा, जबकि हाइडल पावर प्लांट्स पर सबसे ज़्यादा जो 478 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की जाएगी। दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट है वो भी तकरीबन 434 अरब रुपए होगी, जबकि दरामदी कोयले से जो प्लांट्स चलाए जाते हैं उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट होगी वो 390 अरब रुपए उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नेपरा ज़राए के मुताबिक ये जो तमाम तखमीना जात लगाए जा रहे हैं इसका अंदाज़ा किया जा रहा है कि साल 2026 में इस किस्म के हालात होंगे। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो है फ़ी यूनिट अगर हम देखें तो वो सोलर प्लांट्स पर तकरीबन 40 रुपये 15 पैसे फ़ी यूनिट अदा की जाएगी, जबकि दरामदी कोयले की बिजली पर फ़ी यूनिट 33 रुपये 68 पैसे और विंड पावर प्लांट्स जो हैं उन पर तकरीबन 37 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट हर सार्फ अदा करेगा। सबसे कम जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मकामी गैस के जो पावर प्लांट्स है उस पर कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ 2 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट का इम्कान है। ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस तकरीबन 2200-2300 अरब रुपए 2 साल पहले तक होते थे, जिनमें मजमूई तौर पर हुकूमत की जानिब से कमी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल भी जो फिगर सामने आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो यकीनी तौर पर सार्फ की जेब से ये तमाम 1923 अरब रुपए साल भर में निकाले जाएंगे और पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट की मद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिन। लाहौर के सबसे बड़े दाखिली रास्ते ठोकर न्याज़बेग की रिमॉडलिंग फाइलों तक महदूद। ठोकर चौक पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स बदस्तूर कायम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। टीपा और LDA की मनसूबाबंदी के बावजूद ठोकर न्याज़बेग में बदतरीन ट्रैफिक जाम का शिकार। इदारा जाते गफलत के बायस लाहौर का दाखिली दरवाजा ट्रैफिक का मुस्तकिल दर्द सर बन गया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए मुतल्लिका इदारे इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? तो लाहौर के सबसे बड़े दाखिली रास्ते ठोकर न्याज़बेग की जो रीमॉडलिंग का मंसूबा था वो अभी तक फाइलों की हद तक महदूद है। रीमॉडलिंग का जामे प्लान तैयार किया गया लेकिन अमल दरामद अभी तक सिफर नजर आ रहा है। टीपा ने मुजवजा मंसूबा DG LDA को जमा कराया लेकिन जमीन पर कुछ ना बदला। 2 एलिवेटेड यू टर्न्स का फैसला हुआ मगर तमीर का आगाज अभी तक ना हो सका। ये फिरोजपुर रोड कैंची स्टॉप तर्ज के यू टर्न्स की तजवीज़ दी गई थी। मोटरवे और फिरोजपुर रोड की जानिब एलिवेटेड यू टर्न्स आज भी ख्वाब हैं। केनाल रोड ठोकर पर 3 यू टर्न बनाने का फैसला पर अमल दरामद ना होने से जो ट्रैफिक दबाव है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है।
इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर सबसे ज्यादा जो दबाव है वो नजरिया पाकिस्तान रोड की जानिब जाने वाले ट्रैफिक का है। प्लान ये बनाया गया था कि नजरिया पाकिस्तान रोड की जानिब रैम तामीर किया जाएगा, लेकिन ये मंसूबा भी फाइलों में दफन हो गया। यही वजह है कि ठोकर चौक पर 12 अतराफ से आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई मौसर मैकेनिज्म मौजूद नहीं। ट्रैफिक ठोकर चौक पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बदस्तूर कायम है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। टीपा और एलडीए की मनसूबाबंदी के बावजूद ठोकर न्याज बेग बदतरीन ट्रैफिक जैम का शिकार रहता है। माजी करीब में भी रीमॉडलिंग का प्लान एलडीए ने बनाया और इस पर अमल दरामद भी किया, लेकिन इसके बावजूद ठोकर पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो मनसूबा जात हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें आगाह करने के लिए। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम हरारत के दरमियान फ़र्क में मुसलसल कमी। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 12 और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ का इस मुताबिक कहना है कि सर्दी की जारी शदीद लहर के 18 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद आगाह करेंगे इस हवाले से सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। कैसर से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम टेम्परेचर के दरमियान फ़र्क में मुसलसल कमी। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 12 और कम से कम 5 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री तक गिर सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ का इस मुताबिक कहना है कि सर्दी की जारी शदीद लहर के 18 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत के दरमियान फ़र्क में मुसलसल कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12 जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर